एक महीना है, एक डेढ़ महीना हो गया नहीं आवत। तो एक जन गुरुजी बस निकले है, सीमा मैडम और प्रफुल्ल सर। तो ओकर बदला मऊ नवा गुरुजी नहीं आए। तो गुरुजी मन का की थे, प्रधान पाठक मन का बोलते मैडम मन आही। बताइए महोदय जी, आप लोग किस मुद्दे को लेकर के आए थे और क्या था पूरा मामला, क्या है पूरा बातचीत, थोड़ा से बताइए आप विस्तार से कि क्या है मामला। पिछले लंबे समय से चीज़ें जो हैं वो आ रही है, क्या है मामला बताइए थोड़ा सा। जैसे समस्त ग्रामीणों को पता है, हमारे स्कूल में 26 तारीख को दर्शकों जय भारत जय छत्तीसगढ़। इस समय दर्शकों हम लोग ग्राम महुदा में हैं और आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले विगत कई महीनों से जोन है ग्राम महुदा में जोन है दो शिक्षक जोन है उसका जोन है निलंबन को लेकर के जोन है मुद्दा जोन है ग्राम महुदा में लंबा समय से बना हुआ है और लगातार इस पर जो है ग्रामीण आक्रोश हुए थे। गांव के जो जनप्रतिनिधि है वो भी जो है लगातार इस मुद्दे को लेकर के बातचीत चर्चा किया जा रहा है, मगर इस मुद्दे पर जो है अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया है। और गांव वाले जो है ग्रामीण वासी जो है वो लगातार जो है जिलाधीश, कलेक्टर, डीओ, बीओ, शिक्षा अधिकारी दुर्ग से लेकर के तमाम लोगों के पास में रिक्वेस्ट किया जा रहा है, बातचीत किया जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है, मगर इस मामले को लेकर के अभी तक का जो है कार्रवाई नहीं हुआ है। और लगातार बच्चे भी जो है मांग कर रहे थे शिक्षकों को चीज़ों को लेकर के, उनकी नियुक्ति को लेकर के, उनके निलंबन को निरस्त करने का बात लगातार उठाया जा रहा है। और लगातार जो है विगत 1.5-2 महीने से जो है बातचीत चर्चा जो है गांव वाले लोग जो हैं किए हैं। गांव के जो लोग हैं सरपंच प्रतिनिधि है, पंचायत प्रतिनिधि है, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मगर अभी तक जो है इस मामले को लेकर के कोई पटाक्षेप नहीं किया गया है, कोई बातचीत चर्चा नहीं हुआ है। हाँ, एक ज़रूर है कि संयुक्त शिक्षा संचालनालय से एक नोटिस जारी किया गया था कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है रिपोर्ट किया जाए, जांच किया जाए और जांच करके जो है अवगत कराया जाए विभागीय कार्यालय को लेकर के। फिर भी जो है फिर वो त्यौहार वाला मामला है, अभी क्या बातचीत हुआ है, चर्चा हुआ है, कोई संज्ञान नहीं है। और बच्चे का जो पढ़ाई है वो लगातार प्रभावित हो रहा है। तो आप देख सकते हैं चीज़ों को लेकर के, तो जानने का भी कोशिश करेंगे। अभी जनप्रतिनिधि लोग जो हैं गांव के जो ग्रामीण वासी है वो शायद प्रधान अध्यापक के पास में गए हुए हैं चीज़ों को लेकर के बातचीत चर्चा करने के लिए। क्या जांच आया है, क्या बातचीत हुआ है, इसको लेकर के जैसे ही बाहर आएंगे और होगा तो उससे बातचीत करने का भी कोशिश करेंगे। और आप दर्शकों से हम लोगों का अपील है कि आप हमारा चैनल यूट्यूब मनोज कोसरे ऑफिशियल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कौन से कक्षा में पढ़ता जी? सातवीं। के जन गुरुजी नहीं आवा थे? कौन कौन? इंग्लिश सर उसी में है, इंग्लिश सर उसी में इंग्लिश आओ प्रफुल्ल सर। प्रफुल्ल सर का पढ़ात रही से? इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश। तो के महीना हो गए नहीं आवा थे? एक महीना है, एक 1.5 महीना हो गए नहीं आवत। तो एक जन गुरुजी बस निकले है, सीमा मैडम और प्रफुल्ल सर। तो ओकर बदला मऊ नवा गुरुजी नहीं आए। तो गुरुजी मन का की थे, प्रधान पाठक मन का बोलते मैडम मन आही। और कब आही बोल करके नहीं बताए? अच्छा, तो तुहर मन के पढ़ाई है तो फिर अंग्रेजी कौन पढ़ाते? कोई नहीं पढ़ाए। और सीमा मैडम काला पढ़ात रही? तो सामाजिक विज्ञान ला कौन पढ़ाते? कोई नहीं पढ़ा। 3 विषय पढ़ाते रहे। 3 विषय कौन कौन से? सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र। एक मैडम?
हाँ। एक मैडम सीमा मैडम कौन कौन से विषय पढ़ाती रही से? सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास। इतिहास। तो देखो ये दर्शकों, एक मैडम जोन है, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि शिक्षा की क्या व्यवस्था है। एक तरफ जोन है लगातार जोन है छत्तीसगढ़ सरकार जोन है 57,000 शिक्षा कर्मियों का भर्ती के मामला को लेकर के जोन है शिक्षक नाराज हुए हैं। वहीं पर जोन है शिक्षकों का वर्क फोर्स देख सकते हैं कि बच्चे अभी बता रहे हैं कि एक मैडम जोन है वो 3-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं बोल करके। तो ये जो शिक्षा का जो व्यवस्था है आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या बुरा हाल है। और ऐसे परिस्थिति में अगर टीचरों को अगर निकाला दिया जाए, एक तो युक्त के नाम से अलग शिक्षा प्रभावित हुआ है, ऊपर से जो है टीचरों को बाहर कर देना, निकाल देना, फिर ये सारी चीज़ें, फिर उनके बहाली को लेकर के ये तमाम तामझाम हो रहा है। और छत्तीसगढ़ का जो शिक्षा जो है, एक तो ऐसी 10,000 से ज़्यादा अधिक जो है स्कूलों को बंद कर दिया गया है युक्त कारण के नाम से, शिक्षा कर्मी के भर्ती के नाम पर अलग से चीज़ों को लेकर के जो है शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा से उनका खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों का कोई सर्वांगीण विकास, उनका शिक्षा, ये तमाम चीज़ों को लेकर के, और शिक्षा विभाग जो है चीज़ों को लेकर के लगातार टाल मटोल। और देखें तो फिर शिक्षा को लेकर के फिर बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़े बड़े बातचीत होता है, चर्चा होता है। और यहाँ से जो ग्रामीण है जनप्रतिनिधि है, ये लोग जो है अपने पैसा खर्चा करके डीओ जाते हैं, जिलाधीश के पास में जाते हैं और शिक्षा अधिकारी संयुक्त संचालक तक शिकायतें करते हैं, बात को रखते हैं, मांग करते हैं, निवेदन करते हैं। और उसके बाद में भी अगर ये चीज़ें अगर व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है तो ये कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय है। और यही शायद मेरे को लगता है कि यहाँ के ग्राम वासी जो हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, वो खासा नाराज़ हैं चीज़ों को लेकर के। इस प्रकार का जो लापरवाही हो रहा है, आगे भी हम लोग बातचीत करेंगे, इनकी मांगे क्या है, क्या इनकी समस्या है, कब तक जांच पूरा होगा, इस पर बात करने का कोशिश करेंगे। जैसी जनप्रतिनिधि लोग वापस आएंगे चीज़ों को लेकर के, क्या क्या और मामला है, विस्तार से बात करने का कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल में लगातार आप लोग जुड़े रहिए, बातचीत करेंगे तमाम मुद्दा को लेकर के। बताइए महोदय जी, आप लोग किस मुद्दे को लेकर के आए थे और क्या था पूरा मामला, क्या है पूरा बातचीत, थोड़ा से बताइए आप विस्तार से कि क्या है मामला। पिछले लंबे समय से चीज़ें जो हैं वो आ रही है, क्या है मामला बताइए थोड़ा सा। जैसे समस्त ग्रामीणों को पता है, हमारे स्कूल में 26 तारीख को 20 तारीख के और 26 तारीख के बीच एक घटना होता है जिसमें एक शिक्षिका श्रुति मिश्रा द्वारा 2 शिक्षकों के खिलाफ कंप्लेन किया जाता है। और वहीं 6 दिन के अंतर्गत जांच अधिकारी आते हैं और 6 दिन में उन दोनों शिक्षकों को निलंबित कर देते हैं, यहाँ से उसका सस्पेंशन करवा देते हैं। इस चीज़ को लेकर जब ग्रामीणों को जब सूचित किया गया, जब पता चला इस घटने के बारे में, तो ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत का सभा रखा गया। उसमें प्रस्तावित किया गया कि इन दोनों जो शिक्षकों का जो निलंबन हुआ है वो एक सोची समझी साजिश है, तो उसमें पुनः जांच किया जाए, निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए और इसका सही निर्णय लिया जाए। और जो भी शिक्षक इसमें गलत तरीके से कार्रवाई किया गया है, क्योंकि इसमें दोनों शिक्षकों का चरित्र हनन का भी मामला सामने आया है, तो यदि इस चीज़ को अगर ऐसा है एक्चुअल में, क्योंकि जब जांच अधिकारी आया तो इस घटना के बारे में न ही शाला समिति को अवगत कराया गया है, न ही ग्राम के किसी प्रमुख को अवगत कराया गया है, न ही ग्राम पंचायत प्रतिनिधि को अवगत कराया है, तो भाई निष्पक्षीय निर्णय तभी माना जाता जब इसमें दोनों पक्षों को सामने रख के निर्णय लिया जाता। और ऐसे कौन से शासन प्रशासन का कार्रवाई होता है जो 6 दिन के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं। इस घटने के लेकर ग्राम पंचायत महोदय के द्वारा 6/10 को समस्त ग्राम पंचायत महोदय और ग्रामीणों द्वारा, पालक द्वारा हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी के पास गए थे, वहाँ पर उसका ज्ञापन सौंप कर आए और साथ ही उसके बाद कलेक्टर महोदय के पास भी गए थे और संयुक्त संचालक अधिकारी के पास भी गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन किया कि हम त्वरित इसमें कार्रवाई करेंगे करके। और उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा पाटन विकास खंड का जो बीओ है उसको लेटर लिखा गया है। ये जो लेटर है 7 तारीख को जारी हुआ है और इस लेटर में बोला गया उनको कि आप ग्राम पंचायत महोदय में जाइए और इस घटने के बारे में पूरी तरह से जांच करवाइए, दोनों पक्षों को रखकर। बेमेतरा के बीच जो एबीओ है, ये जो लेटर आया मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। इसमें
अभी आप किस मुद्दे को लेकर के आए हैं? ये तो कार्रवाई हुआ, अभी आप लोगों ने क्या था इशू, अभी क्या मुद्दा है? अभी मुद्दा ये है, देखो अध्यापक जी से आप लोगों का बातचीत हुआ होगा। हाँ। प्रधान पाठक जी, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर के, मुद्दे को लेकर के? मुद्दा मेरा ये है कि 26 तारीख को 2 शिक्षक निलंबन होते हैं, ठीक है, जगह में अभी तक कोई भी नया शिक्षक नियुक्त नहीं हुए हैं। तो मेरे गांव में जो मेरे शाला में बच्चों का पढ़ाई जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक, क्या प्रधान अध्यापक इसका जिम्मेदार है? क्या डीओ इसका जिम्मेदार है? क्या बीओ इसका जिम्मेदार है? कौन देगा? मुझे जवाब चाहिए। मुझे ये मेरा जिम्मेदारी है, मेरा अधिकार है। मैं एक ग्रामीण हूँ, एक पालक हूँ। तो आगे अगर कार्रवाई अगर नहीं होता है, यहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला है, जांच का भी बात बोला, अभी तक जांच में आए नहीं, तो आगे क्या है? आप लोग आगे क्या चाहते हैं कि आगे चीज़ें नहीं होगा? वो तो कागजी कार्रवाई चल रहा है, कागज में जांच करेंगे, ये करेंगे, परसों आएंगे, नरसों आएंगे, इस प्रकार का। जैसे आप बोल रहे हैं कि बच्चों का पिछले विगत 1.5-2 महीने से प्रभावित है, तो क्या गाँव के सारे जनप्रतिनिधि फिर क्या हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे कि केवल आश्वासनों पर रहेंगे, टिके रहेंगे? क्या है आप लोगों को? देखिए, हम लोग अपना नियम के तहत, हम लोग अपना जो रूल था, रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हम लोग किसी से छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग शासन प्रशासन के काम पे हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। एक शिक्षिका के कहने पे 6 दिन पे कार्रवाई किया जाता है, लेकिन एक ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के कहने पे कोई कार्रवाई नहीं किया है अभी तक, जबकि 13/10 तक ये कार्रवाई कर इसमें निर्णय हो जाना था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो कल तक अगर आज 28 तारीख है, 29 तारीख तक यदि जांच अधिकारी आते हैं और अगर जांच करते हैं दोनों पक्षों को सामने रखकर, तब इस चीज़ में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग संतुष्ट रहेंगे इस चीज़ से। लेकिन अगर कल अधिकारी नहीं आया तो परसों समस्त पालकगण, ग्राम पंचायत महोदय और छात्रों के द्वारा स्कूल ताला बंद कर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके जिम्मेदारी शासन प्रशासन स्वयं रहेंगे। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दानीराम साहू, मैं उप सरपंच ग्राम पंचायत महोदा। आपका क्या कहना है? आप संतुष्ट हैं कि ये जिला प्रशासन जो शिक्षा विभाग जो कार्रवाई किया है, इससे आप संतुष्ट हैं? आप समय देंगे? समय देंगे, मगर अभी तो बात आ रहा है कि परसों तालाबंदी करेंगे बोल करके। सहयोग देखो ना। अच्छा, सहयोग भी देंगे आप? पालक मन भी यही कोपेडी वाले, उपरा वाले, पूजा वाले, जनप्रतिनिधि, अच्छा, सब सहयोग देखो, हमारे बच्चा का भविष्य। ठीक। तो दर्शकों देखिए, इस बार जो है पालकगण और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे बातचीत तो हो रहा है। एक प्राथमिक बातचीत यहाँ प्रधान पाठक से हुआ है। उनका कहना है कि 2 दिन के भीतर में जो है जांच अधिकारी आएंगे, जो शिकायत हुआ है, उच्च शिकायत जो हुआ है उस पर जांच कार्रवाई किया जा रहा है। इस पर जांच टीम कल आने का बात बोला जा रहा है। वहीं जो है ग्रामीण जो है, ग्रामवासी जो है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उनका कहना है कि लगातार बच्चों का पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रहा है। अगर कल तक का अगर जांच अधिकारी आते हैं, ठोस कार्रवाई करते हैं, तो फिर हम संतुष्ट होंगे। अगर नहीं होता है तो हम परसों से यहाँ पर तालाबंदी की कार्रवाई के तरफ में छात्र, पालक और शाला समिति मिलकर तालाबंदी करने का घोषणा किया गया है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, ग्रामीण है, उसने साफ संकेत कर दिया है कि इसकी जो जिम्मेदारी होगा वो शिक्षा विभाग का होगा, जिला प्रशासन का होगा, क्योंकि हमने सारे लोगों को जो है उनके पास में मिन्नतें किए हैं, अनुरोध किए हैं, निवेदन किए हैं, और उसके बाद में भी जो है इस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। तो ये तमाम मुद्दा को लेकर के तो जनपद सदस्य से भी बात करने का कोशिश करेंगे। हाकी की प्रमुख है, उनसे, महोदय जी आप बताइए क्या है आपके रहते हुए? स्कूल में कुछ कार्यवाही हो ही नहीं रहा है, शिक्षा विभाग की गलती है। अब सरकार खुद देखिए, अपना स्वयं जवाबदारी ले। जी, स्कूल में पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है? अभी तो हम लोगों का जो माननीय गजेंद्र यादव जी है, शिक्षा मंत्री, तो आप लोग उनसे बातचीत करने का कोशिश नहीं किया? आप अवगत करने की कोशिश की है, लेकिन समय देगा मिलने का, तब तो मिल पाए। अच्छा, समय नहीं मिला, तो कब जाएंगे आप? इससे अवगत कराएंगे? पता नहीं है, उसका कोई टाइम नहीं दिया। कौन से संपर्क करने का कोशिश करेंगे? क्या है, कैसा है करके देखेंगे, अगर होता है तो कर लेंगे। अच्छा। तो दर्शकों, हम लोगों ने अभी जनपद सदस्य जो हैं उनसे भी बात करने का कोशिश किया है। उनका कहना है कि इन तमाम मुद्दाओं को हल करने का बात करेंगे, फ़ोन से संपर्क करने का कोशिश करेंगे, और ये तमाम मुद्दाओं को सॉर्ट आउट जो है करने का, निराकरण करने का बात बोला है। तो देखना होगा कि कल जांच अधिकारी आते हैं, नहीं आते हैं, और अगला स्टेप जो है यहाँ के जो ग्रामवासी है, जनप्रतिनिधि है, क्या वो आंदोलन तेज करेंगे कि समय रहते शिक्षा विभाग जो है ये तमाम कार्रवाई को
पूरा करेंगे, तो समय बताएगा। फिर भी आप तमाम साथियों को जो है, दर्शकों से अपील है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल मनोज पोसरे ऑफिशियल को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।